तैयारी करना अब भेड़ चाल है। दिल्ली में एक इलाका है मुखर्जी नगर। अगर आप इस इलाके का एक चक्कर लगाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां रहने वाले लोग सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, यूपीएससी। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर किसी की जबान पर सिर्फ यूपीएससी का ही नाम रहता है। और ये हाल सिर्फ मुखर्जी नगर का ही नहीं बल्कि देश में ऐसे कई हिस्सों का है जहां का माहौल ऐसा ही रहता है। शायद यही कारण है कि यूपीएससी प्रिपरेशन की दुनिया से बाहर रहने वाले लोग इस ट्रेंड को अब भेड़ चाल कहने लगे हैं। तो क्या सच में आईएएस की तैयारी करना भेड़ चाल हो गया है? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है क्या आईएएस की तैयारी करना अब भेड़ चाल बन गया है। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि भेड़ चाल आखिर होता क्या है। भेड़ चाल, जिसे इंग्लिश में हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, एक ऐसी मानसिकता होती है जिसमें व्यक्ति कोई एक सिर्फ इसीलिए करता है या करना चाहता है क्योंकि उसके आसपास के कई लोग वही चीज कर रहे हैं। आपने कभी भेड़ों को झुंड में चलते हुए देखा है? भेड़ें अब झुंड में चलती हैं तो वो चुपचाप अपने आगे चलने वाले भेड़ का अनुसरण करती रहती है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि जिस राह पर उसमें आगे बढ़ने वाली भेड़ चल रही है वही रास्ता ठीक है या नहीं। यदि उसके आगे वाली भेड़ चलते चलते किसी गड्ढे में भी गिर जाए तो पीछे वाली भेड़ भी बिना सोचे समझे उसी गड्ढे में कूद जाएगी। इंसानों की इसी प्रवृत्ति की भेड़ चाल कहते हैं। अब जैसे आपने आईएएस बनने और यूपीएससी की तैयारी करने का निर्णय ले लिया है, ये फैसला अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। आपके लिए ये फैसला अच्छा है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने आईएएस बनने का फैसला क्यों लिया है। क्या सिर्फ इसीलिए कि आपके दोस्त या रिश्तेदार इसकी तैयारी कर रहे हैं, या कारण कुछ हद तक ठीक भी हो सकता है क्योंकि लेकिन असली बात तब आती है जब आप अपनी तैयारी भी उन्हीं दोस्तों और रिश्तेदारों को देखा देखी करने लगते हैं। असल में यही भेड़ चाल है और यही भेड़ चाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती। अब अपनी स्टडी मटेरियल कैसे सिलेक्ट करते हैं, कोचिंग में एडमिशन लेना है या नहीं, अगर लेना है तो कौन सी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए, आपका टाइम टेबल कैसा हो, ये सभी बातें भेड़ चाल को ही दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए यूपीएससी टॉपर्स की बातें हम सब सुनते हैं और फिर बिना उसका प्रॉपर एनालिसिस किए उसकी आदतों को इमिटेट करने लगते हैं, यानी उनकी नकल करने लगते हैं। हम इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि जो परिस्थिति उन टॉपर्स की है वो हमारी है या नहीं, या फिर उन टॉपर्स की जो स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स, क्या वो आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स में मैच करते हैं या नहीं। दुर्भाग्य से ये बात आज अधिकांश एस्पिरेंट्स पर पूरी तरह फिट बैठती है और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर आपको यकीन ना हो, ऐसे ही किसी रैंडम एस्पिरेंट से बात कीजिए और उससे कुछ बेसिक सवाल पूछिए, जैसे वो उसी किताब या नोट्स में से क्यों पढ़ रहा है या उसने उसी कोचिंग में एडमिशन क्यों लिया है। 90% से अधिक लोगों का जवाब होगा क्योंकि अमुक टॉपर इस किताब से पढ़े थे या उसके दोस्त भी इसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। यही भेड़ चाल है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको इससे बचना होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि प्रकृति ना हर इंसान के अलग बनाया है और सफलता तभी मिलती है जब आप अपने अंदर छुपे इस डिफरेंट एलिमेंट को पहचानें और उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन की रूपरेखा तैयार करें। यूपीएससी में सफल होने के लिए आपको भेड़ नहीं बल्कि शेर बनना होगा जो अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।